इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। कल्याण आलोचना में 39वें नंबर की गाथा प्रारंभ हो रही है। मिलान करें, देखें। देह पमानो निच्चो लोय पमानो विधम्य दो होदी अन्नोन मध्य शरणम शरणम सो एक परमप्पा। देह पमानो निच्चो लोय पमाणो विधम्य दो होदी अन्नोन मध्य शरणम शरणम सो एक परमप्पा। संस्कृत छाया। देह प्रमाणी नित्यम लोक प्रमाणोपि धर्म तो भवति अन्यो न मम शरणम शरणम सा एक परमात्मा। वह परमात्मा जो भी है उस परमात्मा के स्वरूप की चर्चा चल रही है। परमात्मपना अंदर से प्रकट हो, ये विशुद्धता की बहुत बड़ी बात है। संसारी प्राणी बहिरात्मपने में भटक रहा है। क्या कह रहा हूं? संसारी प्राणी बहिरात्मपने में भटक रहा है। उसे आत्मा और शरीर के अंतर का बोध है ही नहीं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसका बोध बहिरात्मा को नहीं है। अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। देखो, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा सूक्ष्म बोध हो कि जो तत्व दिखाई नहीं दे रहा है उस पर भी अपना विश्वास जम जाए। जीव तत्व की बात है। पुद्गल शरीर है, शरीर पकड़ में आता है, दिखाई देता है। जीव को देख पाना, पकड़ पाना बहुत कठिन है। वैज्ञानिकों ने कितने प्रयास किए, कितने पुरुषार्थ किए, पर वो तत्व आज तक किसी वैज्ञानिक के पकड़ में नहीं आया। पर सभी डॉक्टर, सभी वैज्ञानिक अंत में जाकर के इस बात पर भरोसा करते हैं कि अदृश्य भी कोई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा ये सब संचालन हो रहा है। उसी आत्मा की विशुद्ध अवस्था अंतरात्मा और परमात्मा कहलाती है। ऐसे बहिरात्मपने का त्याग करके अंतरात्मपने को प्राप्त करते हुए परमात्मपने के पद को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? वह परमात्मा निच्चो नित्य है। देह पमानो शरीर के प्रमाण है। लोय पमानो प्रदेशों की अपेक्षा लोक के प्रमाण हैं। बी तथा
धम्म दो होदी धर्ममय है, सो एक वह एक, परमप्पा शरणम परमात्मा शरण है, अन्नो मज्ज शरणम ना, अन्य कोई मेरे लिए शरण नहीं है, अन्य कोई भी मेरे लिए शरण नहीं है। भावार्थ, वह परमात्मा नित्य है, शरीर के प्रमाण है और प्रदेशों की अपेक्षा समस्त लोक के प्रमाण है। वह परमात्मा ही मुझे शरण है, अन्य कुछ भी शरण नहीं है। परम आत्मा की चर्चा चल रही है और वह परम आत्म तत्व जो है कैसा है? नित्य है, शरीर के प्रमाण है, प्रदेशों की अपेक्षा समस्त लोक के प्रमाण है, वही मुझे शरण है। आत्म तत्व की बात चल रही है और उस आत्म तत्व को परम आत्म तत्व कहा गया। संसार में और कोई शरण नहीं है, एकमात्र परम आत्मा ही अपने लिए शरण है। शरण पाने की अपेक्षा से कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं और क्या क्या उपाय नहीं करते हैं। काल के सिंह ने चेतन के मृग को, किसके मृग को? चेतन के, आत्म के, जीव के मृग को किसने? काल के सिंह ने। एक तरफ सिंह है, एक तरफ हिरण है। सिंह काल का हो गया, मृत्यु का, मौत का प्रतीक है सिंह। काल सिंह ने एक तरफ, और मृग चेतन का हो गया, जीव का मृग हो गया। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। ऐसी स्थिति में अब तुम्हारे को बचाने वाला कोई नहीं है। क्या? अब तुम्हारे को बचाने वाला कोई नहीं है। मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। लो, काल का लुटेरा हो गया और काय शरीर की नगरी को लूट रहा है। मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट सब छूट जाते, कोई काम नहीं आते। ऐसे असरण संसार में शरणम सो एक परमप्पा, परम आत्मा ही हमारे लिए शरण है और अपनी आत्मा ही अपने लिए शरण है। जो आत्मा अपने लिए शरण है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है? वह नित्य स्वभावी है, नित्य स्वभावी है। द्रव्य गुण और पर्यायों में परिणमन होता रहता है, पर्यायांतर होते रहते हैं, लेकिन उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता। जीव चार गतियों में भटके भटके पर्याय छूटती रहे, लेकिन उसका अपना नित्यपना, जीवत्वपना बना रहता है। वहाँ का शरीर धारण करेगा, वहाँ अपना समय बिताएगा, वहाँ का आयु कर्म पूरा करेगा और वहाँ से फिर शरीर छोड़ेगा, पर्याय छोड़ेगा, तीसरी जगह चला जाएगा। पर्याय बदल रहा है,
मनुष्य पर्याय में बार बार मनुष्य बन सकता है, त्रियंच पर्याय में बदल बदल करके त्रियंच बन सकता है। जीव शाश्वत है, पर्यायों में परिणमन अंतर होता रहता है। आदमी तो वही है, सुबह अलग कपड़े पहन रहा, दोपहर को अलग कपड़े पहन रहा और शाम को अलग कपड़े पहन रहा। अब अलग अलग कपड़े पहन रहा है तो अलग अलग प्रकार के तीन आदमी हो गए क्या? नहीं, आदमी तो वही है। अरे पुरुष की ड्रेस में तीन तरह की ड्रेसें पहनना तो फिर भी समझ में आती हैं। सुबह उसने अलग ड्रेस पहनी, दोपहर में अलग, शाम को अलग। अरे आदमी तो ऐसा बहिरूपिया है कि सुबह महिला की ड्रेस पहन ले, दोपहर को पुरुष की ड्रेस पहन ले, शाम को और कोई तीसरी ड्रेस पहन ले। समझ में ही नहीं आता बाहर की कितनी ड्रेसें बदलता रहता है। लेकिन बाहर की ड्रेसें बदलने से अंदर का स्वरूप बदलने वाला नहीं है। ये जीव द्रव्य विभिन्न पर्यायों को धारण कर रहा है। आयु कर्म पूर्ण होने पर पर्याय बदल रहा है, लेकिन आत्मा तो उसकी नित्य स्वभावी है। और जीव बड़े छोटे आकार में कितना है? शरीर के प्रमाण है। क्या कहा गया? क्या कहा गया? शरीर के प्रमाण है। जैसा जितना शरीर उस जीव को मिलता है, वह जीव उसी तरह से ढल जाता है, अपना विस्तार करता है। प्रदेशों की अपेक्षा लोक प्रमाण है। क्योंकि जीव के प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। जीव के प्रदेश तो असंख्यात ही होते हैं, लेकिन उन असंख्यात प्रदेशों का विस्तार शरीर के प्रमाण तो है ही, लेकिन शरीर से अगर बाहर निकलते हैं तो संपूर्ण लोक के प्रमाण भी हो जाता है। लोग पूर्ण समुद्घात केवली भगवान करते हैं, वह परमात्मा ही मुझे शरण है, ऐसा नित्य आत्म स्वभावी परमात्मा ही मेरे को शरण है। ये तो कल्याण आलोचना की गाथा हुई, जिसकी व्याख्या की है बृहद्रव्य संग्रह में। दूसरे नंबर की गाथा आती है। पहली गाथा में मंगलाचरण है और दूसरी गाथा में स्वरूप बतलाया गया है, जीव द्रव्य का कथन किया गया है। क्या है गाथा? जीवो ओवोग मवो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमानो भोता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। क्या कहा गया? 9 अधिकारों के द्वारा जीव की चर्चा की गई है। कितने अधिकारों के द्वारा? 9 अधिकारों के द्वारा इस गाथा में जीव की चर्चा की गई है। हाँ, ध्यान से सुने बराबर अच्छे तरीके से। कितने अधिकारों के द्वारा, कितने अधिकारों के द्वारा चर्चा की जा रही है? ध्यान से सुने सभी। कितने अधिकारों के द्वारा? 9 अधिकारों के द्वारा। 9 अधिकारों के द्वारा। कौन कौन से अधिकार? जीवत्व अधिकार 1, उपयोग अधिकार 2, अमूर्तिक अधिकार 3, कर्तृत्व अधिकार 4, स्वदेह परिमाण अधिकार 5, भोक्तृत्व अधिकार 6, संसारित्व अधिकार 7, सिद्धत्व अधिकार 8 और ऊर्ध्वगमन अधिकार 9। इन 9 अधिकारों के द्वारा यहाँ पर चर्चा की जा रही है। देखो, जीव को विभिन्न कथनों के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है।
जीव जीवत्व पने को लेकर के है, इसकी चर्चा आ रही है। उपयोग पने को लेकर के है, इसकी चर्चा आ रही है। अमूर्तिक पने को लेकर के है, इसकी चर्चा आएगी। कर्तृत्व पने को लेकर के है, इसकी चर्चा आएगी। स्वदेह परिमाण की भी चर्चा आएगी। भोक्तृत्व भाव को लेकर के है, उसकी भी चर्चा आएगी। संसारित्व भाव को लेकर के उसकी भी चर्चा आएगी। सिद्धत्व भाव को लेकर के उसकी भी चर्चा आएगी। और ऊर्ध्वगमन स्वभाव को लेकर के है, उसकी भी चर्चा आ रही है। बृहद्रव्य संग्रह में जो दूसरे नंबर की गाथा लिखी है, इतनी सटीक है और इतनी अच्छी उसकी व्याख्या बनती है। अनेक प्रसंगों से, अनेक कथनों से जीवत्व की सिद्धि होती है। जीव द्रव्य के कथन करने के लिए ये गाथा लिखी गई है। बृहद्रव्य संग्रह आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव के द्वारा लिखा गया है। और वैसे भी इसमें एक बात काफ़ी बाद स्पष्ट हुई है, काफ़ी बाद में। बहुत समय तक तो द्रव्य संग्रह के लिए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की ही मानते रहे रचना, कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की ही ये रचना है, जिन्होंने गौमठसार जीवकांड कर्मकांड लिखे हैं। लेकिन बाद में विद्वानों ने शोध खोज करते हुए ये सिद्ध किया कि नहीं, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज अलग थे और नेमिचंद सिद्धांती देव आचार्य महाराज अलग थे। द्रव्य संग्रह नेमिचंद सिद्धांती देव ये मालव प्रांत में रहे। इनकी गुरुवावली, इनकी रचनाएं, इनका बिहार क्षेत्र ये मालवा प्रांत में रहा, धारा नगरी के आसपास। और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, इनका कर्नाटक, श्रवणबेलगोला आसपास का भाग रहा। इस तरह से अंतर स्पष्ट है। परंपराओं को लेकर के, साहित्य सृजन को लेकर के दोनों में अंतर किया गया है। ऐसा परमात्मा हमारे लिए शरण है जो विभिन्न विभिन्न बिंदुओं से, विभिन्न विभिन्न नए विवक्षाओं से सिद्धि को प्राप्त हो रहा है, उसे सिद्ध किया जाता है। 9 अधिकारों का ये कथन बृहद्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा में आया है। और ये जीव की विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं हैं। अन्य मतावलंबियों के लिए, अन्य मान्यता वालों के लिए ये सभी कथन किए गए हैं ताकि स्वमत का मंडन हो और परमत का खंडन हो, अपनी मान्यताओं की पुष्टि हो और पर मान्यताओं का निराकरण हो। इस उद्देश्य से ही शास्त्रों में पूर्व पक्ष बना करके व्याख्या की जाती है। ग्रंथों में, न्याय के ग्रंथों में पूर्व पक्ष बना करके अपनी बात रखी जाती है। जब पूर्व पक्ष रखा जाता है तो सामने से उत्तर आता है, फिर उसका निराकरण होता है, उसमें तर्क होते हैं, आदि आदि। ये सब न्याय के विषय हैं और अपनी बात को सिद्ध करने के ये सभी माध्यम बनते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा।